जी, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट। अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है डेटा साइंस का, तो किस तरह कौन से स्टेप्स फॉलो करके आपने जो है उस प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले जो ट्यूटोरियल नंबर 1 और ट्यूटोरियल नंबर 2 के जो नोट्स हैं वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। इसका लिंक जो है आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे मैंने इसको रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद अच्छा, जैसे ही जो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस जो है वो आप लोगों के पास आ जाएगा। यहाँ पे डेटा साइंस कोर्स नोट्स का एक फ़ोल्डर आप लोगों को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रोड मैप का जो हमने लेक्चर देखा था कि हमने किस तरह जो है इस कोर्स में कौन सी चीज़ें कवर करनी है, स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स को किस तरह लेके चलना है, वो सारी चीज़ें जो है इसमें पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ट्यूटोरियल नंबर 1 और 2 के नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। आप लोगों ने किस तरह डाउनलोड करने हैं वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ट्यूटोरियल नंबर 1 में बताया है। और यहाँ पे आपने जस्ट क्लिक करना है जो भी नोट्स आपको चाहिए जिस ट्यूटोरियल के भी, और यहाँ पे आप लोगों के पास डाउनलोड का बटन होता है, वहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये आपके पास जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर और देखते हैं लाइफ साइकिल डेटा साइंस के प्रोजेक्ट का। ठीक है, अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट यूजुअली फॉलोज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। अब डेटा साइंस का जो प्रोजेक्ट होता है वो अमूमन तौर पर एक सीरीज जो है स्टेप्स की उनको फॉलो करता है। कौन कौन सी वो हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। दीज स्टेप्स हेल्प इन मूविंग फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम टू यूजिंग द सोल्यूशन इन द रियल वर्ल्ड। ये जो स्टेप्स होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं? प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने से लेके उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने तक रियल लाइफ में। ठीक है, अगर रियल लाइफ में आपके पास कोई डेटा है उस या कोई प्रॉब्लम आपके पास आई है तो उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने से लेके उस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करने तक ये स्टेप्स जो है आपकी हेल्प करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें स्टेप्स इन लाइफ साइकिल, कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके पास कोई डेटा है या आपके पास कोई प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम को आपने पहले समझना है कि बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अगर किसी ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिए है और साथ में डेटा दिया है तो पहले आपने उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है कि वो आखिर इस डेटा में से क्या चीज़ निकालना चाहता है। डेटा है, डेटा के अंदर तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट आपका क्लाइंट आपसे क्या चाहता है वो चीज़ आपने पहले पता करनी। वो आपको बताएगा, जैसे कि फ़र्ज़ करें एक प्रोडक्ट, उसके पास जो है कंपनी का डेटा है जो कि प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, तो वो आया है, उसने आपको अपनी कंपनी का पास्ट का डेटा दिया है और वो आपको बोलता है कि जी मेरी जो कंपनी है उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो सही से नहीं चल रही। ठीक है, उसने आपको डेटा दे दिया। अब आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो डेटा उसने आपको दिया है उसमें ऐसी क्या चीज़ है या ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से उस उनकी जो कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सही से नहीं चल। ठीक है, ये प्रॉब्लम है जो आपने अंडरस्टैंड की। अब आपने क्या करना है, फिर आपने डेटा कलेक्ट करना है। डेटा वो जो भी उस कंपनी के आपके पास जो क्लाइंट आया उससे आपने क्वेश्चंस पूछने हैं कि जी आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, आपकी प्रोडक्ट का नाम क्या है, किन इलाकों में आप सेल करते हैं, वहाँ पे किस टाइप के लोग रहते हैं, क्या वो उन प्रोडक्ट्स को बाय करते थे पहले, नहीं करते थे, या आप बाय करना छोड़ा है, क्वालिटी में कोई फ़र्क लगे, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह के आपने क्वेश्चंस करने और डेटा कलेक्ट करना है और वो आपको कुछ पास का डेटा जो है वो देगा, जैसा कि हमारी इस मंथ में इतनी जो वो सेल हुई है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें गैदर द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। आपने मुख्तलिफ सोर्स से डेटा इकट्ठा करना है। अब आप उस कंपनी से भी डेटा इकट्ठा कर सकते हैं या इंटरनेट पे उस कंपनी की कोई डिटेल्स आपको मिलती हैं वहाँ से आप उसका डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। उसके जो डेटा बेसेस होते हैं वहाँ से, फाइल्स से, उनकी जो फाइल्स होंगे आपके पास, या APIs। ठीक है, उन जो भी आपको जहाँ से भी डेटा मिलता है आपने डेटा इकट्ठा करना है। देन आपने डेटा को करना है क्लीन। अब जो भी आपको डेटा मिलेगा उसमें 100% चीज़ें जो है वो कंप्लीट नहीं होती और कुछ वैल्यूज़ जो है वो मिसिंग वैल्यूज़ होंगी, कुछ जो है वो गलत वैल्यूज़ होंगी। तो उस उन चीज़ों को आपने जो है वो करेक्ट करना है। जो मिसिंग वैल्यू हैं अगर आप उनको फिल कर सकते हैं तो फिल करें, नहीं कर सकते अगर देखें कि वो बहुत ज़्यादा हैं
तो उससे आपकी जो प्रिडिक्शंस होगी फिर उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो आपने उनको साइड पे करना है। ठीक है, उनको साइड पे करना है। आपके पास जो किसी ने गलत डेटा दी है उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद सब कुछ जब आपका डेटा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, आपका डेटा इस काबिल हो जाएगा कि आप भी जो है ये डेटा बिल्कुल क्लीन है, इस पे एनालिसिस किया जा सकता है ताकि कोई प्रोडिक्शंस में जो है या डिसीजन में कोई गलती ना आए। तो देन आपके पास स्टेप नंबर 4 जो है वो आपके पास यहाँ पे आता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, जो कि हमारा मेन कोर्स का पार्ट भी है। ठीक है, जिस पे हमने पूरा कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया और आपने इसी की जॉब्स जो है वो करनी होंगी, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की। ठीक है, अब वो है क्या, जो आपने डेटा जो है ना इकट्ठा किया, क्लीन किया, समझा, अब यहाँ पे जो एक्सप्लोरेटरी डेटा है उसमें क्या करना है, स्ट्रक्चर जो डेटा का है, ठीक है, डेटा के जो पैटर्न्स हैं उनको आपने समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, एंड देन स्पॉट पैटर्न्स। ठीक है, जो आपके पास डेटा का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के थ्रू आपने उसके पैटर्न्स को जो है वो समझना है। जैसे कि फ़र्ज़ करें एक डेटा जो है आपके पास आया है, अब आपने देखना है कि ये डेटा जो है ये जिसमें मतलब एक ये पैटर्न बन रहा है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि प्रोडक्ट वाली मिसाल जो अभी हमने कंटिन्यू की कि इसकी प्राइसेस ज़्यादा हैं, इस वजह से जो है ये जो है इसका क्या कहते हैं सेल नहीं हो रही। ये इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स, ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है। अपने पैटर्न जो है और उस डेटा का जो है एक दूसरे के साथ रिलेशन चेक करना है। ठीक है, तो ये आपके पास पैटर्न्स होंगे, सही है। एंड फाइंड रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आपने रिलेशंस ढूंढने हैं, कैसी क्या वजूहत है, किन वजूहत की बेसिस पे जो है ये प्रोडक्ट नहीं चल रही। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपने उस डेटा में ढूंढनी होगी यहाँ पर। एंड देन यहाँ पे आपने करनी है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग क्या है, सेलेक्ट और क्रिएट इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल। ठीक है, फिर आपने कुछ फीचर्स, ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है, अभी शायद आप लोगों को समझना है, तो जब हम परफॉर्म करेंगे तब आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आएगा। आपने फिर कुछ फीचर्स जो है उन मतलब जो आपके पास कॉलम्स होते हैं ना, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि उसकी प्राइस का कॉलम है एंड उसकी जो है वो सेल्स का कॉलम है, तो उन पे जो है आपने उनको सेलेक्ट करना है और फिर उन पे जो है वो कुछ चीज़ें अप्लाई करनी और देखना है कि अगर इतनी प्राइस थी तो इसकी सेल्स कितनी थी, अगर इसकी इतनी प्राइस थी तो इतनी इसकी फिर सेल्स कितनी थी। तो ये सारी चीज़ें जो है फीचर इंजीनियरिंग में आ जाती हैं, सही है। मतलब जो रिलेशंस आपने फाइंड की थी, अब उन रिलेशंस को आप जो है उन पे काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है किस में आ जाती हैं, फीचर इंजीनियरिंग में, जो कि आपको हेल्प करते हैं क्या, इम्प्रूव करने में परफॉर्मेंस। जो भी आपको जो चीज़ आपके पास आई है उस चीज़ को आपने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, कि मतलब आप देख रहे हैं कि क्या वजूहत है, किसकी बेस पे ये काम हुआ है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उस वजूहत की तरफ जो है वो जाएंगे, सही है। फिर एक मॉडल बिल्ड करते हैं, ये फिर मशीन लर्निंग का काम आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर आप एक मॉडल बिल्ड करते हैं, ट्रेन अ मशीन लर्निंग मॉडल यूजिंग द प्रिपेयर्ड डेटा सेट। जो आपके पास डेटा है देन आप उस पर जो है मॉडल बनाते हैं, देन उनको प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे हमारे जो कोर्स का पार्ट है वो क्या है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। हम जो है यहाँ तक सीखेंगे फीचर इंजीनियरिंग का। ठीक है, उसके बाद अगर आपने आगे कंटिन्यू करना है, अब ये यहाँ तक एक अलग जॉब होती है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस तक ये अलग जॉब होती है। अब देखिए ना, जैसे कि मैंने आपको जो पिछला लेक्चर था वहाँ पे मैंने आपको रोल्स के बारे में बताया था कि डेटा साइंस की जो फील्ड है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के रोल्स हैं, तो हर बंदे का अलग अलग काम होता है। कुछ बंदे जो है वो डेटा कलेक्ट करेंगे, फ़र्ज़ करें कुछ जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ जो है वो डेटा को क्लीन कर रहे हैं, कुछ जो है उस पर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस तरह के काम मतलब अलग अलग हर बंदे का जो है वो काम होगा। ठीक है, और जो आपने डेटा बनाया, जो उसकी रिपोर्ट बनाई, आपने डेटा बनाया, डेटा को कलेक्ट किया, उसको क्लीन किया, उस पर एनालिसिस किया एंड उसकी एक रिपोर्ट और प्रेडिक्शंस जो है वो आपने बना मतलब एक रिपोर्ट में जो है वो लिख दी। तो देन जो अगला बंदा होगा जिसने एक मॉडल बनाना होगा वो क्या करेगा, आपकी रिपोर्ट्स देखेगा, डेटा को देखेगा, देन उस पर एक जो है मॉडल क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मॉडल एवेल्युएशन, चेक हाउ वेल द मॉडल परफॉर्म्स। जो आपने मॉडल बनाया क्या वो सही काम कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप इस फेज़ के अंदर जो है वो देखने हैं, फेज स्टेप नंबर 7 के अंदर। ठीक है, फिर डिप्लॉयमेंट, फिर आप उस मॉडल को जो है वो लॉन्च करते हैं रियल वर्ल्ड सिस्टम, मतलब रियल वर्ल्ड में
जो आपकी डेली लाइफ होती है, वहाँ पे आप उस मॉडल को लेके आते हैं, चेक करते हैं, उस प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या ये अब सही से हमें जो है वो पता चल रहा है कि हमारी, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट का बताया, तो फिर आप एक मॉडल बनाया, वहाँ पे आपने डेटा दिया, सब कुछ उसको बताया कि ऐसा ऐसा है और हमारी जो प्रोडक्ट है वो इस तरह जो सेल नहीं हो रही, तो देन वो आपको बताएगा कि ये वजूहत हैं, आपका जो पिछला डेटा था उसके बेस पे जो है इस वजह से जो है आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं हो रही। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपने उसको फिर रियल लाइफ में लेके आके फिर उसको चेक करना है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट करने के बाद उसको यूज़ करना है, प्रेडिक्शंस करनी है, एनालिसिस करने हैं, इस तरह की चीज़ें। डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग, फिर आपने अपने मॉडल को जो है वो मॉनिटर करते रहना साथ साथ के कब हमने इसको अपडेट करना है, इसके परफॉर्मेंस पे कोई इश्यूज आ रहा है, सिक्योरिटी बेस्ड, तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है। एंड नोट एट लास्ट आपके पास क्या होता है, दिस प्रोसेस इज ऑफन रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स टू इम्प्रूव द रिजल्ट एंड अचीव्स द बेस्ट परफॉर्मेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टेप्स आपने तब तक जो है वो अप्लाई करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक आपका जो मॉडल है या जो प्रिडिक्शंस है या जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही नहीं हो, तब तक आपने इस चीज़ को क्या करना है, बार बार इन स्टेप्स को रिपीट करते रहना है उस चीज़ पे, उस डेटा पे। सही है। तो ये बेसिकली हमारे पास है एक लाइफ साइकिल जो कि एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट जो है फॉलो करता है, जब हम मतलब एक जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो फॉलो करता है अपने जो है गोल को अचीव करने, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कब, क्या और कहाँ पर कौन सा काम करना है। अगर आपको यही नहीं पता, आपको फ़र्ज़ करें किसी ने डेटा दिया और आप जो है डायरेक्ट क्लीनिंग में लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप्स इज़ एवरीथिंग, ठीक है। एक तरतीब जो होती है ना हर चीज़ की, वही सब कुछ होती है, ठीक है। डिसिप्लिन सब कुछ होता है। आपने उन चीज़ों को देखना है, पहले क्या है प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना है तो प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करें। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले जो है आप डेटा क्लीनिंग करने लगे, प्रॉब्लम का पता ही ना हो क्या है, आपको प्रॉब्लम का पता ना हो। फ़र्ज़ करें कि आपने जो है एक डेटा है आपके पास और उसमें से जो है आपने एक चीज़ रिमूव, जो है आपके पास कुछ मिसिंग वैल्यू और आप उस कॉलम को रिमूव कर देते और बाद में पता चले कि जी अब सारा काम उसी का था, उसी कॉलम का था, उसी डेटा का था जो आपने रिमूव कर दिया वहाँ से। तो ऐसा नहीं कर, स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आपको कभी भी कहीं पे कोई मुश्किलात जो है वो नहीं आएंगी प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।